घायल सीता उर्फ डाकू चच्चा उसी का था एक दोस्ती सुनो और कमाले सिंगे मस्ताना हो लूटे जरे गरीबी ने कमर तोड़कर रख दिया। आज कई दिन से भूखा चौराहे पर चला जाता हूँ, जिस तरीके से जाता हूँ उसी तरीके से वापस चला आता हूँ, कोई काम के लिए नहीं पहुँचता है। माँ पुत मुझे कहे के लाई दे रहा है जब तुम का पुत गवाए माँ इतनी गरीबी दे रखा है। लोग कहा करते थे जीवन में एक दिन दुख और सुख का साथ होता, आज नहीं तो कल जरूर सुख मिलेगा। माँ शायद मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है। माँ क्या बात है माँ? कहीं कुछ कहा नहीं जाता बिना कहे पुत न जाने कितनी बार इसी तरीके से बातें बातें करते पेट पकड़ को बैठ जाना। जब मैं बोलता हूँ तो बहाने बनाकर टाल देती हूँ। आज मैं तुमसे पूछ कर रहूंगा, आखिर ये कौन सी बीमारी जिसकी वजह से तुम आहट की आवाज लेकर के बैठ जाती हो? नहीं माँ, आज तेरे बताना होगा। और मेरी माँ बता, और मेरी माँ बता, तुझे कौन सी बीमारी है? मेरी मैया बता, तुझे कौन सी बीमारी सुख के जिया बताती थी माँ। बीमारी है आह की आवाज ले, आह की आवाज ले, सुख सुख के जिया करती है। बेटे का हक नहीं होता है कि माँ के दुख और दर्द को जाने। आखिर
आखिर कौन सी बीमारी जो तू अपने बेटे से बताती छिपाती आज तुझे बताना होगा माँ। आज तुझे तेरे भानु की झूठी बात है। आज जब कसम दिवाई दे पूतम का जल्द बताई पूतम हमारे ब्लड कैंसर कैसी बात करती हो तू? परमात्मा इतनी बड़ी बीमारी तुम्हें नहीं दे सकता। ब्लड कैंसर का मतलब जानती हो माँ? कुछ दिनों के बाद इंसान इस दुनिया को छोड़ देता है। काश अगर तुम्हें कुछ हो गया माँ तो ये तुम्हारा बेटा भानु जी नहीं पाएगा, मर जाऊंगा माँ। या परमात्मा, ये तूने मेरी माँ को कौन सी बीमारी दे डाला जिस बीमारी की कोई इलाज ही नहीं। बड़ा हम गरीब जिनके घर तो वक्त की रोटी नहीं, वो ब्लड कैंसर की कैसे इलाज कराऊंगा। मैं तुम्हारे इलाज के लिए जाकर के अपनी माताओं बहनों के आगे अपना दामन बढ़ा करके भीख मांगूंगा। इन भाइयों के आगे अपना दामन बढ़ा करके भीख मांगूंगा। जो भी भीख का पैसा मिलेगा हम उन पैसों से तुम्हारी इलाज कराऊंगा माँ। पुत गाँव का कोरी मैया का भीख मांगी। हाँ माँ, क्योंकि मैं तुम्हें तड़पता नहीं देख सकता। मर जाए दे माँ, कहते अंधेरी रात में बरसात बुरी लगती है और घर में हो मैया पड़ी तो बारात। हमारी बदनसीबी थी, हमारी बदनसीबी थी कि मरते दम नहीं निकली। इतनी तंदुरुस्ती थी कि कफन में कमी निकली। जनाजा घाट पे रखा तो पार्टी घुनी निकली। करबला में कब्र खोदा तो पत्थर की जमीन निकली। या मेरी माता है बहनें या मेरे भाई, आज अगर थोड़ी थोड़ी मदद कर देंगे तो शायद मैं अपनी माँ की इलाज करा सकता हूँ। कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे परिवार और बच्चों की किलकार से तेरा गूंज उठे। और ये आगे श्याम किशोर रहीमाबाद निवासी ये 10 रुपया आपकी माता जी के इलाज के लिए दे रहे भाई साहब को धन्यवाद। ये बानू अपने पापी पेट के लिए नहीं बल्कि अपने बूढ़ी माँ के जीवन दान के लिए भीख मांग रहा। दुखिया गरीब की यही दुआ है, हम बदनसीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। माता जी, जैसे हमारी माँ हमारी इस समय मौजूद है वैसे आप हो। आपके लिए 10 रुपए। और ये आगे हमारे भाई साहब मोहम्मद रफीक ये 150 रुपए आप लोगों को दिए हैं। भाई साहब को लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। उन भैया के लिए परमात्मा से दुआ करूंगा
कि कभी जीवन में कोई दुख ना है, हर बला से परमात्मा ने दूर रखे। दुखिया गरीब औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो तेरा भाग्य हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। हेलो मास्टर, ये आगे गुमनाम, ये 10 रुपया पहले दिए थे, 10 रुपया और दे रहे, 20 रुपया आपकी धन्यवाद। कुड़िया गुड्डा मोटर गाड़ी सुर हमेशा मचा रहे। तेरा बाकी हमेशा हरा रहे, तेरा गरीब बच्चों से भरा रहे। मोटर गाड़ी सुर हमेशा मचा रहे। जिसने दिया है जग में हो, जिसने दिया है जग में, उसी को मिला है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो। और ये आ गई दादी, इस घर की सबसे बुजुर्ग दादी, ये 20 रुपया आपकी मदद के लिए दे रहे भाई साहब को धन्यवाद। और ये आगे हमारे भाई साहब लक्ष्मीकांत चौकी में लहरी है, 10 रुपए आपकी सीन पर दिए भाई साहब को धन्यवाद। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वाल एक तुम्हारे निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालो। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालो एक तुम्हारे निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालो। और ये आगे हमारे भाई साहब राम भजन में लहरी ऐसी 20 रुपए भी मदद के लिए भाई साहब को लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद। भलाई का पतीले हो, भलाई का पतीले भलाई मिला है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो। और ये आ गई हमारी कंपनी की मालकिन, ये 200 रुपया आपकी करीबी दे रही भाई साहब माता जी को। आज गांव को कोरी मैया बहुत तुम बहुत मेहनत करा दे कमान के हो। अब माता रे की लाज के पति क्या माँ, इन गांव वालों के पैसों से तुम्हारी इलाज तो नहीं करा सकता, लेकिन इन गांव वालों के पैसों से अस्पताल के दरवाजे तक तो ले जा सकता हूँ। माँ तो सब दिल में करो और प्यारी मैया मेरी, एक दिन पूरा सारा टल जाएगा। चिंता करने की कोई और जरूरत नहीं, सब्र दिल का हमेशा।
मेरी माँ मिट्टी के बासन कुम्हार के चखने पकने के बाद भी नहीं पूछती कि आखिर मुझे इतना दुख क्यों दिया जाता है। तो माँ मैं आखिर तुमसे कैसे पूछ सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ आज अपनी रियासत काकोरी के जमींदार दयाल सिंह के पास। मैं जाकर के कर्जे के तौर पर उनसे 10,000 रुपए लाऊंगा और तुम्हारी इलाज करा के तुम्हें ठीक कर दूंगा। और ये आगे हमारे भाई साहब पंडित जी रामकोट ने 80-20 रुपए कलम बंदी है। मैं उन बिटिया के लिए परमात्मा से दुआ करूंगा कि हर बला से हमारी बेटी दूर रहे। माँ इसीलिए कहते माटी माटी कुमार की छत से पूछ कर नहीं तब तक आराम करो, मैं यहाँ से माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोते माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोते ये कितनी मौका मैं रो दूंगी तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पे खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पे खजूर। पंछी को छाया नहीं शंकर की नौकर मेरे दोस्त काकोरी का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन कोई सप्लायर नजर नहीं आया। अपने माल को सप्लाई करने वाला सप्लाई इसीलिए फाइट करके और ठाकुर साहब भूख से निकली रही है जान और माता भी बीमार है। कहाँ तुम्हारा
बेटा ये कारण बता ग्राम ककोरी में रहूं भानु मेरा नाम और मात जान की है मेरी हुए और बुरे दिन है और बुरे दिन है ठाकुर मेरे काम आवो बुरे दिन है ठाकुर बुरे दिन है ठाकुर
लेने के हमारी हवेली तक आए हो और 10,000 रुपए तो तुम्हें दूंगा, लेकिन एक छोटा सा हमारा काम कर दोगे, उस काम के एवज में तुम्हें 5,000 रुपए की सैलरी महीने की दूंगा। 5,000 रुपए प्रति महीना? मालिक ये बहानो 5,000 के लिए छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम कर सकता है। मैं आपकी हवेली में दिन रात मेहनत करूंगा मालिक। नहीं भानु, कहने का मतलब कोई बहुत भारी काम नहीं, छोटा सा काम है। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ मालिक। नौकर, काम के तौर तरीके से भानु को बता दो और 10,000 रुपए देकर के हमें इस को रुस्कुत कर दो। नमस्ते बाबूजी। अरे भैया हमका काहे बाबूजी कहा थे, हम तो वह घासे पूरा उठावे वाले नौकर आदमी हैं। नौकर? हाँ। अरे आप तो नौकर हैं, मालिक के वहाँ के जो कुत्ता होते हैं वो भी हम लोगों के अन्नदाता होते हैं। वो दे हवाई ने हमका कुत्ता बताई दे। अरे यार भैया तुम नौकरी हमारे ले रही हो। लो पहले अंगूठा लगाओ, उसके बाद में हम तुमको काम समझाते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे पैसा दी पहले, बाद में पहले काम बताई दी। पता ही निकाले कहीं दे दो। तुमको क्या करना है? पैसे दे दो पहले। पैसा पहले कैसे दे दी? पहले काम सुनो हमारा। काम नहीं निकालता। इनकार तो नहीं करोगे? तो क्या है मालिक 10,000 नहीं है? ये 10,000 में 1,000 नहीं जुड़े। ये जोड़े नहीं जाएंगे, खाते पर नहीं लिखा जाएंगे। ये किस बात के? काहे के लिए? ये जाओ अच्छे शोरूम पे चले जाओ। शोरूम? हाँ, हमारे तना एक ड्रेस ले लेना। ये फटे पुराने कपड़े पहन के मत आ जाना यहाँ। हमारी हवेली में आओगे, प्रतिदिन नौकरी करोगे, लेकिन ये फटे पुराने पहन करके नहीं आओगे। लेकिन ऐसे कपड़े मिलेंगे कहाँ? काठमांडू के अलावा यहाँ को मिले नहीं कि नहीं लिखना। कौन सा बोल? अब हो गए कपड़ों के? नहीं पकड़ो, जोड़े नहीं जाएंगे। लेकिन ये काहे के लिए? 200 रुपये अपनी बुआ खातिर सेब ले लियो। बुआ खातिर? अच्छा, अभी महतारी खातिर 100 रुपया के मच्छरदानी ले लियो और 200 रुपया? 200 रुपये का जूता ले लियो। जूता? हाँ, कोई ठेला पर ना लियो, बढ़िया फाइबर के ले लियो हमारे तना। और काम तुमको क्या करना है? क्या करना है? हम तुमको एक बैग देंगे। बैग? हाँ, वो जो बैग हम देंगे उससे क्या करोगे? काकोरी से दुर्गागंज होते हुए आप सीधा पहुंचोगे दुबग्गा। दुबग्गा सीतापुर जो बाईपास है, वहीं पे तुमको नीला छाता वाला नजर आएगा। वो बैग उसको दे देना है, सूटकेस ले लेना है। और शर्त हमारी ये है, ना ही तो रास्ते में बैग खोलोगे और ना ही तो सूटकेस खोलोगे। मालिक की हवेली पर आकर के बैग लेकर के हाँ, काकोरी से होकर के दुर्गागंज होकर के दुबग्गा चौराहा जाना है, जहाँ पर नीला छाता वाला एक इंसान होगा। उस नीले वाले छाते वाले इंसान को बैग दे देना है, उनसे सूटकेस लेकर के मालिक की हवेली पर आना है। ना ही तो वो सूटकेस खोलकर देखना है, ना ही मालिक की बैग। और आना कितने समय पर होगा हवेली में? सुबह 10 बजे।